So hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ अगेन एक प्रोजेक्ट के साथ और वो भी प्री लॉन्च है। तो आप भी कह रहे होंगे कि तो प्री लॉन्च आ ही इतने रहे हैं तो डिस्कशन तो करना उनका बनता है, क्योंकि आज के टाइम में प्री लॉन्च में ही एंटर करने पे एक आपको जो बेनिफिट मिलता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आज बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्ड की। स्मार्ट वर्ड का पहला हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और वो आ रहा है सेक्टर 113। आपने देखा होगा M3M कैपिटल जो प्रोजेक्ट था M3M बिल्डर का, और दिल्ली का डिस्टेंस जो था 0 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस था। तो M3M कैपिटल दिल्ली बॉर्डर के बीच में ही बिल्कुल जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है स्मार्ट वन। अभी इसका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि रेरा अभी जो है इसका एक्सपेक्टेड है नवंबर एंड तक। तो ये प्रोजेक्ट है, ये अगेन दिल्ली से 0 किलोमीटर है, और जब दिल्ली से एंटर करेंगे पहला प्रोजेक्ट हमारा ये पड़ेगा स्मार्ट वर्ड का सेक्टर 113 में। पहला इनका हाई राइज प्रोजेक्ट है और बैंगन जो है एक्सप्रेस वे पे आ जाता है। तो आइए पहले एक बार इसकी कनेक्टिविटी समझते हैं। तो मैं एक बार लोकेशन पे जाके आपको इसकी कनेक्टिविटी समझाता हूँ और फिर जो है फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये देखिए अभी मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूँ। 150 मीटर वाइड जो द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये आपके सामने M3M की लैंड है सारी, ये जिसमें आपके M3M SU आपको दिख रहे होंगे वो उधर। ये फिर M3M की सेल्स गैलरी है, और ये जो सारा M3M कैपिटल है, ये जो आप देख पा रहे हो इतना लंबा फ्रंट M3M कैपिटल, और इनका जो है कमर्शियल भी आगे आया हुआ है जिसका 1.5 किलोमीटर का जो एक तरह से आप फ्रंट लगा सकते हो। और ये जहाँ पर ये ब्लू शर्ट ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद जो है स्मार्ट वर्ड का 16 एकड़ की लैंड में प्रोजेक्ट आ रहा है। और यहाँ से अगर आप दिल्ली का डिस्टेंस देखोगे, वो लर्सन एंड टर्बो के आपको जो दिख रहे हैं, वहाँ से आपका जो है दिल्ली आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 0 किलोमीटर फॉर दिल्ली है, हार्डली 100 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपका दिल्ली जो है स्टार्ट हो जाता है। ये इधर राइट साइड में, ये इधर स्मार्ट वर्ड की लैंड है जहाँ पे इनका 16 एकड़ प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये सारा फ्रंट चल रहा है M3M का कम से कम इधर अगर टोटल बात करूँ 111 113 में 250 एकड़ का लैंड बैंक है। और ये इधर पीछे इनका M3M का 111 111 सेक्टर के अंदर हाई राइज आ रहा है, और यहाँ पे स्मार्ट वर्ड का फर्स्ट हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये लेफ़्ट साइड सीधा आपका NH8 जाके मिलता है टोल से पहले, और इधर आपकी आती है सीधा दिल्ली। 0 किलोमीटर 100 से 200 मीटर पे आपका जो है दिल्ली आ जाता है। तो ये इस टाइप से कुछ ये कनेक्टिविटी रहने वाली है। सो आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अगर फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली आपका IGI एयरपोर्ट से 5 to 10 मिनट का डिस्टेंस है। इसके अलावा द्वारका में आपकी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जो एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, बिगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है आपका, और डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी आपके जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो देखा जाए तो वहाँ से भी 5 से 10 मिनट की कनेक्टिविटी जो आपकी बनती है। DLF साइबर सिटी से बात करें तो 20 से 25 मिनट, और उद्योग विहार की बात करें तो 15 से 20 मिनट। और जो आपको पता होगा कि जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये हमारा टोटल जो है 29 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का पार्ट जो है हमारा दिल्ली के अंदर है, और 19 किलोमीटर का पार्ट जो है हमारा गुड़गांव के अंदर है। तो ये सीधा जाके जो है NH8 में जाके टोल से पहले मिलता है, जो मानेसर टोल प्लाजा है। तो इस हिसाब से कुछ इसकी कनेक्टिविटी आने वाली है। कनेक्टिविटी मेरे को पर्सनली बड़ी अच्छी लगी। रीज़न बीइंग, एक तो दिल्ली से 0 किलोमीटर है, बैंगन रोड के ऊपर आ जाता है। तो जो चीज़ आपकी मेन रोड से जितना नज़दीक है वो आपको पता ही है, उतना बेनिफिट कनेक्टिविटी का उसको मिलता है। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है हमारा स्मार्ट वर्ड। और स्मार्ट वर्ड को आपको पता होगा कि इसके जो प्रमोटर है M3M है, एक तरह से M3M की कंपनी है। स्मार्ट वर्ड अभी तक 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। एक इनका आ जाता है स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड सेक्टर 61 DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, और दूसरा इनका प्रोजेक्ट आता है स्मार्ट वर्ड जेम्स करके जो है इनका सेक्टर 89 में। दोनों ही लो राइज आपकी डेवलपमेंट थी, और दोनों ही प्रोजेक्ट इनके हिट रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितने में लॉन्च हुआ था और कितने में आज की डेट में ट्रेडिंग होती है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट इन्वेस्टर ने भी कमाया, और एंड यूज के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है। तो पास्ट रिकॉर्ड अगर बिल्डर का देखें तो अच्छा, मतलब इसका रिकॉर्ड रहा है, दोनों प्रोजेक्ट के हिट रहे हैं। अभी रिसेंटली इसका रेरा भी आया, जो स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड के आगे जो ये एक कमर्शियल जो अलाउ करते हैं, तो उसका भी रिसेंटली रेरा मिला है।
सो बिल्डर के एंड से मुझे कोई इशू नहीं है। अब ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि हाई राइज ला रहे हैं। पिछली डेवलपमेंट इनकी लो राइज रही है, ये हाई राइज डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो नाउ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट जो है अभी प्री लॉन्च स्टेज में है। विद इन 1 मंथ दे विल रिसीव द रेरा। 16 एकड़ का आपका लैंड बैंक है, 16 इसमें टावर आ रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज में वो 8 टावर लॉन्च कर रहे हैं और रेरा मैंने बताया कि कब इसका एक्सपेक्टेड है। डेवलपमेंट जो आपकी रहेगी वो रहेगी G+30 फ्लोर तक इसकी हाइट है और पहली बार ये हाई राइज के अंदर आ रहे हैं। प्लस जो है 16 एकड़ की है। और अगर मैं इसके साइजेस की बात करूँ तो 2.5 BHK आ जाता है फर्स्ट साइज, जिसका साइज रहेगा 1380 स्क्वायर फीट। 3.5 BHK 1860, 3.5 BHK प्लस सर्वेंट 2040 और 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, उसका साइज रह जाता है हमारा 2600 स्क्वायर फीट। सो इस हिसाब से इसके साइजेस हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये फुली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं। जो अभी फर्स्ट फेज में अपार्टमेंट आ रहे हैं जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन विद चिमनी, हॉब, वाइट गुड्स मिलेंगे, VRV एसीज मिल रहे हैं आपको और मार्बल फ्लोरिंग मिल रही है, इटालियन मार्बल मिल रहा है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं आपको, इसके अंदर फुली लोडेड एक तरह से दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके आसपास हैबिटेशन की, कि जैसे मैंने कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत आपको दिखाया कि अगर इसकी बात करोगे तो सामने M3M का 111 में इसका हाई राइज आ रहा है। राइट साइड में आपका जो है M3M कैपिटल है, ये अच्छी खासी डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट 65 एकड़ का लैंड बैंक है जहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल सब आ रहा है। पीछे अगर बात करोगे टाटा लाविडा है, टाटा गुड़गांव है और उसके सामने भी आप बात करोगे तो पूरी डिप्लोमेटिक है। आगे भी अगर आप जाओगे तो अच्छी खासी डेवलपमेंट है और ऐसा कोई चैलेंज रहने नहीं वाला। द्वारका से भी आपकी कनेक्टिविटी है 5 मिनट की, तो द्वारका के जितने भी स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, सब एक्सेसिबल है। और द्वारका एक्सप्रेस वे भी जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो वहाँ पे भी अभी कमर्शियल एक कॉन्सेप्ट 1 है, ऑपरेशनल है। अदरवाइज तो M3M के SCOs, M3M का रिटेल आ रहा है, इसमें भी आपका थोड़ा बहुत रिटेल का प्रोविज़न है, तो वो भी ऐसा कोई चैलेंज रहने नहीं वाला। सो इस हिसाब से कुछ हैबिटेशन निकल के आ रही है इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी जो है पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान अभी जो है वो है 30-30-40। अभी जो है ये EOI ले रहे हैं 11 लाख की और 11 लाख दे के EOI के थ्रू आप बुक करा सकते हो। और EOI में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो इनॉग्रल डिस्काउंट का आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस जो है इसमें आपको जो है आपको यूनिट की एक प्रेफरेंस भी कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ये EOI का बेनिफिट है। पेमेंट प्लान मैंने बता दिया 30-30-40 पेमेंट प्लान है। रेरा आने के 1-2 महीने के अंदर आपसे 30% लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली वो आपकी पेमेंट जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन प्राइसिंग से पहले एक चीज़ और, एमिनिटीज़ जो है। एमिनिटीज़ में आपको जो भी आप एमिनिटीज़ सोच सकते हो वो इसके अंदर आपको एमिनिटीज़ मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो हमारा जो है डिस्कशन हुआ बिल्डर से। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट जो कि प्राइसिंग। सो प्राइसिंग जो अभी इनका इनॉग्रल जो प्राइसिंग है वो है 12,500 BSP की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें ये जो है इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं जो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट कहीं ना कहीं वो 500 से 1000 तक जो है रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके अलावा जो आपके अदर चार्जेस है, अदर चार्जेस आएंगे। अदर चार्जेस में आपका क्लब चार्जेस, कार पार्किंग और EDC वो रहेगा। सो मेरे को प्राइसिंग ठीक लगी। अगर मैं M3M कैपिटल के भी ट्रेडिंग देखता हूँ और जो M3M 111 में प्राइसिंग देखता हूँ उस हिसाब से मुझे ठीक लगी प्राइसिंग। और अब तो वहाँ पे एक तरह से प्राइसिंग यही बन गई है। तो शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट बाद में, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि किसी टाइम में 1-2 साल पहले अगर मैं 65 की बात करूँ, 67 की बात करूँ, जब M3M वहाँ पे गया था तो प्राइसिंग आप देख सकते हो कहाँ है। आज की डेट में गोल्ड फेस्ट डेट देख लो, चाहे मरीना देख लो, जब भी कहीं अच्छा बिल्डर जाता है तो प्राइसिंग देखो आप 13, 14, 15,000 तक वहाँ पे जो है ट्रेडिंग होती है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्राइसिंग ये एक्सेप्ट होगी और अच्छा एप्रिसिएशन आगे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और आने वाला है जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। EOI में भी आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको इनॉग्रल जो है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस जो आपको यूनिट की प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये इस हिसाब से प्रोजेक्ट है। बाकी अगर मेन USP की बात करूं
तो बिल्डर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं स्मार्ट वर्ड, तो दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है। आप खुद एनालिसिस कर सकते हो किस पे लॉन्च हुआ था स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड एंड स्मार्ट वर्ड जेम्स, और आज किस रेट में दोनों में ट्रेडिंग होती है, यूनिट ना होने के बावजूद भी किस पे कितने में ट्रेडिंग हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ भी कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में 8 टावर ला रहे हैं, सेकंड फेज में कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग इंक्रीज करके लाएंगे, तो वो पिछले टावर्स को भी बेनिफिट उसका मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी जो रोड 150 मीटर जो वाइड रोड है और 24 मीटर जो आपका सर्विस रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे, वो भी कहीं ना कहीं अक्टूबर 23 तक उसकी डेडलाइन है, वो आपका चलेगा, तो वो भी बेनिफिट है। दिल्ली से आपका 0 किलोमीटर है। और M3 स्मार्ट वर्ल्ड का जो एक तरह से अच्छा खासा 250 एकड़ का लैंड बैंक है, 111 और आपके 113 सेक्टर के अंदर। तो जो भी कॉन्सेप्ट लाएंगे ये यूनिक लाएंगे, और एक अच्छी टाउनशिप जो है उसमें आपको कमर्शियल, रिटेल, रेजिडेंशियल, गोल्ड फेस्टेड सब आपको इसके अंदर जो है मिलने वाला है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड, जो कि आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सो अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ईओआई प्रोसेस के बारे में आपको अगर साइट विजिट करनी है तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड coming with their first high rise in sector 113 बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।